गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त निशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। और आज देखो हमारा माइक्रो का सब कुछ सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद जस्ट पैरासाइटोलॉजी और आज हम अपना पैरासाइटो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जर्नल पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, आज हम जर्नल फीचर्स देखेंगे कि हाँ पैरासाइट्स क्या होते हैं, क्या होस्ट होता है, कैसे वो इन्फेक्शन करते हैं। तो आज हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे एंड जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी इंडिविजुअल पैरासाइट्स को लेके होने वाली है। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। तो आज हम जर्नल पैरासाइट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैरासाइट। देखो, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं व्हिच डिपेंड अपॉन अनदर, दैट व्हिच मींस दे नीड अ होस्ट टू डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन, शेल्टर, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। अगर हम पैरासाइट्स अब हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अगर एक्टो की हम बात करें, एक्टो मतलब होता है आउटसाइड। तो जो पैरासाइट्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सेल एक्ट करते हैं, आउटसाइड द सरफेस प्रेजेंट होते हैं, the parasites which are present on the surface are called ectoparasites and which are within the cell that is endoparasites, मतलब अंदर that is inside the cell। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सीडेंटल पैरासाइट। देखो, एक्सीडेंटल पैरासाइट जिससे पता चल रहा है कि दे कैन एक्ट एनी अनयूजुअल होस्ट, वो किसी भी होस्ट पे अटैक कर सकते हैं, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, तो वो हो गया एक्सीडेंटल पैरासाइट। एबरेंट पैरासाइट, अब एबरेंट पैरासाइट में क्या है कि वो किसी होस्ट को अटैक तो कर दे रहे हैं, ठीक है, वो किसी होस्ट पे उन्होंने अटैक किया लेकिन उनकी कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो वो हुआ हमारे पास एबरेंट। मतलब होस्ट तो मिल गया लेकिन उसको उसे बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट है आपके पास फ्री लिविंग पैरासाइट्स। तो फ्री लिविंग पैरासाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, नॉन पैरासिटिक स्टेज होती है, दे आर नॉट इन्फेक्शियस स्टेज, वो नॉन पैरासिटिक स्टेज होती है। हमने फैकल्टेटिव में भी पढ़ा था कि अगर फेवरेबल हुई तो वो पैरासिटिक हुआ, अदरवाइज वो फ्री लिविंग की तरह एक्ट करेगा, यानी कि नॉन पैरासिटिक स्टेज। अब फ्री लिविंग क्या है, नॉन पैरासिटिक स्टेज होती है एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट। ठीक है, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। तो ये तो हो गए हमारे एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स हमने डिस्कस कर दिया। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, इसमें सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एंड अभी मैं आपको एग्जांपल्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज है, क्योंकि नाम इसके आपको पता ही है पैरासाइट कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें एग्जाम्पल्स हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप नोट्स देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पैरासाइट। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, होस्ट। अब हम देखेंगे कि होस्ट क्या है एंड कितने टाइप्स के हमारे पास होस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो हमारे पास, अगर मैं होस्ट की बात करूं तो सबसे पहले होस्ट क्या होता है। देखो, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो हार्बर करेगा हमारे पैरासाइट्स को, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको शेल्टर, उनको सब कुछ एसेंशियल जो उनके रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल जो कर रहा है वो होता है हमारे पास होस्ट, दैट इज इट हार्बर्स पैरासाइट। अब होस्ट हमारे पास है 5 तरह के, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, पैराटेनिक होस्ट, रिजर्वॉयर होस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। अगर डेफिनेटिव की बात करें तो ऑब्वियसली डेफिनेटिव मींस कि देखो, जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो एडल्ट पैरासाइट्स को हार्बर करता है, जिनमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। उसमें सेक्सुअली वो जो है डिवाइड करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे एंड वो होगा हमारे पास जो एडल्ट स्टेज बेसिकली है वो होगी हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट में। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में हमारे पास लार्वर या फिर एसेक्सुअल स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है पैराटेनिक होस्ट। देखो, पैराटेनिक होस्ट में क्या होता है, सिर्फ देखो इसमें हमारे पास लार्वल स्टेज जो है वो सर्वाइव करेगी, लार्वल स्टेज सर्वाइव करेगी बट इट विल नॉट डेवलप। ठीक है, तो वो हुआ पैराटेनिक होस्ट की उसको कोई होस्ट मिल गया है, लार्वल स्टेज उसमें सर्वाइव कर रहा है लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद होता है रिजर्वॉयर होस्ट। तो सोर्स ऑफ इट, देखो रिजर्वॉयर होस्ट जो क्या है, हार्बर तो करेगा पैरासाइट को बट इट विल आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, ये हार्बर कर रहा है पैरासाइट को एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी ये एक्ट कर रहा है, जो और ससेप्टेबल होस्ट है उनके लिए, उनमें भी इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, अगर हम कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट की बात करें तो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट का मतलब ये हुआ जब किसी होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज्ड है, खराब है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी पैरासाइट आके अटैक कर सकता है एंड उसमें इन्फेक्शन वो कॉज कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें, इसको आप अपॉर्चुनिटी होस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बस उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने की एंड वो कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब नेक्स्ट बात है वेक्टर को लेकर। देखो, वेक्टर क्या है, बेसिकली वो इन्फेक्शन को एक ह्यूमन से दूसरे होस्ट में इन्फेक्शन क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है,
अगर वेक्टर्स की बात करी जाए तो वो मैकेनिकल वेक्टर्स, बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं। मैकेनिकल वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स है जो हमारे लाइफ साइकिल में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई जैसे किसी अनहाइजीनिक एनवायरमेंट में हो सकता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो एंड वो आके कहीं ओपन एरिया में जो फूड है वहाँ पे आके अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड कर देती है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देती है, तो दैट इज समथिंग विच इज मैकेनिकल होस्ट। तो बेसिकली ये होगी हमारे पास वेक्टर्स एंड जो बायोलॉजिकल है ऑब्वियसली उनमें डेवलपमेंट भी होगी एंड वो साइक्लिक एंड कुछ नॉन साइक्लिक डेवलपमेंट्स भी अंडरगो करेंगे। तो ये तो होगी हमारी वेक्टर्स की बात। अगर लाइफ साइकिल की मैं बात करूँ तो वन इंटरमीडिएट होस्ट, कोई एक हो सकता है नो इंटरमीडिएट होस्ट, वन इंटरमीडिएट होस्ट एंड थर्ड कैन बी टू इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये बेसिकली होस्ट साइकिल, जिसमें नो इंटरमीडिएट होस्ट है ऑब्वियसली उसमें ये कि उसमें कोई हमें इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डेफिनेटली होस्ट के थ्रू जो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड हमारे पास वन इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें हमें एक इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए, फिर हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जांपल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज उन एग्जांपल्स को भी चेकआउट कर लेना। तो ये तो आपकी बहुत बेसिक चीजें, देखो बेसिकली जो इसमें एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स एंड होस्ट है वो मैंने आपको करा दी है, बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ी बहुत बता रही हूँ। उसका अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो देखो इतने सारे पैरासाइट्स हैं, सबका अलग अलग पैथोजेनेसिस होगा। ठीक है, वो तो हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे ही, लेकिन हम जनरल अगर किसी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ऑब्वियसली कोई ब्लॉकेज बॉडी में वो कर सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स कोई ब्लॉकेज कर सकते हैं, कोई एलर्जिक इन्फेक्शन कर सकते हैं, ट्रॉमेटिक डैमेज हो सकता है, निक्रोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैथोजेनेसिस हमारे पास रहती हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम अब मेन हमारे पास जो रहता है होता है लैब डायग्नोसिस, कि अगर हमारे पास कोई सैंपल लैब में आ रहा है तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास डायग्नोसिस में पॉइंट रहेगा वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पैरासाइट कौन सा आया है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने करनी है। उसके बाद हम उसमें इम्यूनो डायग्नोसिस कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर हम सैंपल की बात करें तो अगर एक हमारे पास स्टूल सैंपल रहेगा, ब्लड सैंपल भी हो सकता है, स्पूटम भी हो सकता है, CSF भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पैरासाइट क्या है, अलग अलग हमारे पास इन्फेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो आपके पास वैरायटी ऑफ सैंपल्स हो सकते हैं एंड फर्दर आप क्या करोगे, उनका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, एक स्टेप पे तो आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, एक तरफ आप उसका कल्चर लगाएंगे। ठीक है, आप उनकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करोगे, ग्रोथ देखोगे, स्टेनिंग करोगे एंड वेट माउंट्स बनाओगे, मोटिलिटी चेक करोगे। तो ये सारे मेथड्स हम क्या करेंगे, लैब डायग्नोसिस में करेंगे। एंड अगर हम मोटिलिटी की बात करें, वेट माउंट की बात करें तो एक नॉर्मल स्लाइन में बनता है, एक ल्यूगॉल्स आयोडीन में बनता है। ठीक है, अगर नॉर्मल स्लाइन की बात करी जाए तो नॉर्मल स्लाइन में हमें ट्रोफोसाइटिस स्टेज देखनी होती है और उनकी मोटिलिटी हमें बेसिकली दिखती है, लेकिन ल्यूगॉल्स आयोडीन में हमें मोटिलिटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे हम देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, जनरल पैरासाइटों के बारे में बताया है। तो आज वीडियो सिर्फ इसको लेके ही था एंड नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, उनको आप एक बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में, जनरल पैरासाइटो थी एंड लैब डायग्नोसिस एंड पैथोजेनेसिस। अभी हम हर एक इंडिविजुअल पैरासाइट की भी करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली तब ज्यादा समझ में आएगा। तो बाकी जो डिटेल जितना भी हमारे पास रहेंगे, अलग अलग पैरासाइट्स जो भी आपके सिलेबस में हैं, वो हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में। अब इंडिविजुअल पैरासाइट को ही हम लेने वाले हैं, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कवर हो चुकी हैं एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पैरासाइट या होस्ट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यही था आज की वीडियो में एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे DM करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।